राहुल गांधी ने बुधवार 22 फरवरी को मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मेघालय की राजधानी शिलांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा के बारे में भी जानते हैं, आप घोटालों के बारे में भी जानते हैं, शारदा स्कैम के बारे में भी जानते हैं, आप उनके तौर तरीकों के बारे में जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि गोवा में टीएमसी गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी की मेघालय विधानसभा के मद्देनजर यह पहली रैली थी। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 22 फरवरी को सुनवाई की। इसके बाद शीर्ष अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2 पक्षों से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक, सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं। महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के बीच जारी विवाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा है, जिसे लेकर शरद पवार ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग द्वारा ऐसा फैसला पहले कभी नहीं देखा। बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी जाएगी। शरद पवार ने कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुई लड़ाई को भी याद किया और कहा, शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने बनाया था और उसका चुनाव चिन्ह आयोग ने किसी और को दे दिया। कांग्रेस के साथ मेरी भी लड़ाई हुई थी पार्टी और चुनाव चिन्ह को लेकर, लेकिन उस समय चुनाव आयोग का फैसला सही था। उन्होंने आगे बताया कि बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद शिवसेना की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी जाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 में एडमिशन के लिए सभी बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 साल कर दी है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश भी जारी किया है। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उम्र 6 साल तय की जाए। बुधवार को ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रथम चरण में बच्चों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी आयु सीमा बढ़ानी जरूरी है। केंद्र ने राज्यों से पूर्व स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 साल का डिप्लोमा डिजाइन करने और चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है। शिक्षा नीति 2020 देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में बुनियादी स्तर पर बच्चों को सीखने की शक्ति और समझ विकसित करने की सिफारिश करती है। पहले यानी मूलभूत चरण में सभी बच्चों 3 से 8 वर्ष के बीच के लिए 5 साल सीखने के अवसर होते हैं, जिसमें 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा और 2 साल की प्राथमिक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय दिल्ली की नई मेयर चुनी गई हैं। मेयर पद के लिए हुए चुनाव में शैली ओबरॉय को 150 और भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। दिल्ली का महापौर चुनने के 3 असफल प्रयासों के बाद हुई नगर निगम सदन की बैठक में बुधवार को इस पद पर चुनाव के लिए मतदान हुआ। आप ने 4 दिसंबर को हुए एमसीडी चुनाव में 134 वार्डों में जीत हासिल की थी और नगर निकाय पर भाजपा के साल पुराने शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा 104 वार्ड में जीत के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस ने 250 सदस्यीय नगर निगम में 9 सीट जीती थी। मेयर चुनाव में जीत दर्ज होने के बाद शैली ओबरॉय ने सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पार्षदों और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चीफ जस्टिस का भी शुक्रिया किया है। उन्होंने कहा, कल से ही हम काम शुरू कर देंगे कि जीत है। शैली ने मेयर चुनाव में हुई देरी को लेकर कहा कि गुंडे हार गए हैं और जनता जीत गई है।